रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिल्पा एक बहुत ही चुलबुली और नकल करने वाली लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ लता और पिता केशव थे। शिल्पा का घर के कामकाज में जरा भी मन नहीं लगता था। वो सारा दिन टीवी देखती रहती। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। वक्त के साथ टीवी को लेके उसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जो भी नाटक या फिल्म देखती वैसा ही एक्ट करने लगती। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, कहाँ है तू? चूंकि कौन बोला और किसने बुलाया हमें? अरे ये क्या पहन रखा है तूने? जा जाके बदल के आ। यूं कि कपड़े तो मैं नहीं बदलूंगी। हाँ मौसी जी। अरे नालायक, मैं तेरी मौसी नहीं, माँ हूँ तेरी। चूंकि बसंती टांगा चलाते चलाते थक जाती है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। हाँ क्या कहा तूने? कहाँ जाएगी? चुपचाप बैठ घर में। चूंकि बसंती किसी की सुनती नहीं तो मैं तो चली। हाय राम। हमारी बसंती यानी कि शिल्पा हंसती मुस्कुराती वहाँ से चली जाती है। एक दिन उसके लिए श्रवण नाम के लड़के का रिश्ता आता है। उसकी माँ भावना होती है। सभी लोग मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। थोड़े ही समय बाद शिल्पा और श्रवण की शादी हो जाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, पर शिल्पा घर के काम में कुछ खास रुचि नहीं दिखाती थी। अरे शिल्पा, अरे कहाँ हो? जी हाँ जी, कहिए। अरे क्या बात है, ये चांद से रोशन चेहरे पर आज उदासियां छाई हैं। कुछ भी नहीं, मेरा घर पर मन नहीं लगता। मुझे एक सीडी प्लेयर ला दो ना प्लीज। अरे बस इतनी सी बात, कल ही ला देता हूँ मैं। अगले दिन श्रवण अपनी बीवी के लिए सीडी प्लेयर ले आता है। बस अब क्या था, शिल्पा के दिल में वापस से उसका टीवी वाला क्रेज जगह बना लेता है। एक रात को वो मुगले आजम मूवी देख रही होती है और अगली सुबह अनारकली की तरह तैयार होकर अपने घर वालों के सामने आ जाती है। सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अरे बहू, ये क्या पहन लिया तूने? बरखुरदार इस कनीज को आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। अल्लाह की रहमत है। हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? साहिब आलम, अपने कनीज पर यूं ना चिल्लाओ। अल्लाह कसम, मैं मर जाऊंगी। अरे माँ, इसने कल मुगले आजम देखी थी। अनारकली का भूत सवार है मैडम पे। अरे दादा, काम करना तो कुछ आता नहीं, बस नौटंकी ही करे जा रही है। वक्त बीतता जाता है। शिल्पा रोज ही कोई नई फिल्म देखकर उसकी हीरोइन की कॉपी करना शुरू कर देती है। कभी माधुरी तो कभी हेमा मालिनी तो कभी श्रद्धा कपूर बन जाती है। उसकी इस आदत से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन तो हद ही हो गई। एक शाम जब श्रवण ऑफिस से घर आ रहा होता है तो अरे शिल्पा, ये क्या कर रही हो? अरे क्यों मार रही हो इन बेचारों को खामखा? अरे मैं मर्दानी हूँ, मर्दानी। इन चोरों को तो आज सीधा करूंगी। हल्के में ले रहे थे मुझे, हल्के में ले रहे थे। अरे ओ मर्दानी की औलाद, किया क्या है इन दोनों ने, ये तो बताओ। इन दोनों ने कुछ नहीं किया, बस इनकी शक्ल ही चोरों जैसी है। मैंने पकड़ के धर लिया और शुरू कर दिया पीटना। हे भगवान, अरे इसे मर्दान की नहीं पागलपन कहते हैं, पागलपन। भाई साहब मैं माफी मांगता हूँ आपसे, इनकी तरफ से। आप जाइए। अरे जाने क्यों दिया? अब बुरे लोगों को पकड़ के मैं सीधा करूंगी, सारी बुराई खत्म हो जाएगी, फिर देखना। श्रवण गुस्से से तिलमिलाता हुआ शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। दोनों ही शिल्पा को खूब खरी खोटी सुनाती हैं, पर उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगता। उसका फिल्मी भूत उतरने का नाम ही नहीं लेता। भावना शिल्पा की माँ लता को घर बुलाती हैं। क्या हुआ बहन जी, सब ठीक तो है ना? यूं अचानक बुला लिया आपने?
जी आपकी बेटी ने हमें तबाह कर रखा है। रोज ना रोज कोई नौटंकी मचाती ही रहती है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं मैं इसका। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे भावना जी, माफ कर दीजिए। बात माफी मांगने की नहीं है बहन जी, आप ये बताओ कि हम इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। भावना उसे सारी बात बताती है, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था। दोनों समधन मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने लगती हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता आखिर वो शिल्पा का ये फिल्मी भूत कैसे उतारे। तभी वहाँ भावना की पड़ोसन नीलम आ जाती है और उन दोनों को दुखी देखकर बोलती है, क्या बात हो गई? इतना उदास चेहरा लेके क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? भावना उसे सारी बात बताती है, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था। अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारी बहू कहाँ है? मिलवाओ मुझे उससे। भावना नीलम को शिल्पा के कमरे में ले जाती है और किसी को भी अंदर आने के लिए मना कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। काफी वक्त बीत जाता है पर कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। लता और भावना दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी नीलम मुस्कुराती हुई बाहर आती है और चली जाती है। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग सासू माँ, उठ गई आप? नाश्ता रेडी है। ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला आज? बहू इतनी जल्दी उठ गई? जी सासू माँ, और आप नहा के रेडी हो जाओ, आपकी पूजा की थाली भी रेडी है। अरे बहू, तूने इतना सब अकेले कब कर लिया है? सासू माँ, मैं बहू हूँ आपकी सेवा करना, घर का काम करना और सारी जिम्मेदारियाँ संभालना मेरा फर्ज है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे काम मैं करूँगी, आप बस आराम कीजिए। भावना और श्रवण ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर शिल्पा में इतने बदलाव कैसे और कब आ गए। तभी वहाँ नीलम आ जाती है। तो भावना, कैसी लगी अपनी संस्कारी और आज्ञाकारी बहू? जय हो नीलम मैया। अरे बहन, तूने कैसे किया ये अजूबा? अरे ज्यादा कुछ नहीं किया, बस तेरी बहू को ममा टीवी की मॉरल स्टोरी दिखा दी। अरे बहन, क्या कर दिया? जैसे ही वो अब कोई और कहानी देखेगी तो कुछ और बन जाएगी। ए भगवान! अरे ऐसा कुछ नहीं है, ममा टीवी पर सब संस्कारी बहू की कहानियाँ आती हैं। अब ये जितना मर्जी स्टोरी देखे, इसका किरदार नहीं बदलेगा। अरे वाह नीलम, तू तो एकदम सोना है मेरे लिए। तूने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दिया। इस तरह शिल्पा घर की एक संस्कारी बहू बन जाती है और रोज रोज अब कोई नया अवतार नहीं लेती। साथ ही सभी घर वालों की खूब सेवा करती है और दिल लगाकर घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। सब उसका ये परिवर्तन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी टीवी की शौकीन बहू? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी बहू है? अगर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।